सो गाइस मैं लेके आ चुका हूँ इसका थर्ड पार्ट और मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं बहुत देर बाद इसे अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए अब बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा इंट्रो। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आइको-चैन एयरपोर्ट में खड़ी हुई थी और अपने मॉम डैड के साथ, और वो मिसो के बारे में ही सोच रही थी। वो तो मन में ये कह रही थी कि मिसो, मैं आखिरकार अब तुमसे मिलने वाली हूँ। जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। कब तक होश संभाले कोई, होश उड़े तो उड़ जाए। दिल कब से मेरा चला है, राह मुड़े तो उड़ जाए। तेरे ख्याल में डूब के अक्सर अच्छी लगे तन्हाई। सांस में तेरी सांस में तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। अब नेक्स्ट सीन में हम सबको दिखाया जाता है गाड़ी का सीन, जिसमें मिसो और उसके दोस्त बैठे थे और वो सब अभी घूमने के लिए निकल ही चुके थे और वो सब अभी रास्ते में ही थे। तो तभी सरू को बोलता है कि ड्राइवर जल्दी से सुपर मॉल ले चल। और ये सुन के तो बाकी सब हंसने लगते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। और वो सब क्यों हंस रहे थे? क्योंकि गाड़ी और कोई नहीं, मिसो ही चला रहा था। फिर मिसो बोलता है कि अबे मैं तेरी तरह बेकार नहीं हूँ, मुझे कम से कम ड्राइविंग तो आता है, तुझे तो वो भी नहीं आता। और अब तो ये सुन के मिसो और उसके सारे दोस्त अब सारू के ऊपर हंसने लगते हैं। और ऐसे ही बात करते करते कुछ देर बाद ही वो सब मॉल में पहुंच जाते हैं। और अब का इस मॉल में होने वाला एक बहुत बड़ा कांड, तो क्या होगा ये जानने के लिए तो आपको आगे देखना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वो सब मॉल पहुंच जाते हैं और उन सब ने अपने मुंह पर मास्क बांधा हुआ था, मतलब रुमाल बांधा हुआ था, क्योंकि आप सब तो समझ ही सकते हैं इतने बड़े प्लेयर्स अगर ओपन एरिया में घूमेंगे तो चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो इसलिए उन सब ने अपने मुंह में रुमाल बांधा हुआ था और वो सब अब मॉल में एंटर करते हैं। तो मॉल में उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि उस दिन हॉलीडे था। तो वो सब अब अंदर जाते हैं। सबसे पहले तो वो अंदर जाके मॉल को
ठीक तरह से घूम लेते हैं, क्योंकि वो मॉल अभी नई नई खुला था और वो मॉल बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर था। तो इसके लिए पहले मॉल को अच्छी तरह से घूम लेते हैं, फिर वो सब अलग हो जाते हैं, मतलब अपने अपने चीज़ें खरीदने के लिए। तो वो सब अभी अलग अलग हो गए थे। तो अब गाइस ऐसे ही कुछ देर बीतता जाता है और वो सब अपने शॉपिंग कर रहे थे, और गाइस तभी हो जाता है एक कांड। मिसो मिसो अपनी ड्रेस की शॉपिंग कर रहा था, और तभी तभी एक लड़की दौड़ के आती है और गलती से गाइस मिसो के साथ टकरा जाती है। और मिसो के साथ टकराने की वजह से वो लड़की गिर जाती है और मिसो का रुमाल मुंह से उतर जाता है। तो पहले तो वो लड़की गिरी थी, तो मिसो पहले उसे उठाता है अपना हाथ दे के। फिर जैसे ही वो लड़की उठती है तो वो तो मिसो को देख के एकदम शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि मिसो आप तो वही मशहूर बेसबॉल प्लेयर है ना। फिर मिसो तो शॉक हो जाता है, वो सोचता है कि इसने उसे पहचान कैसे लिया। फिर वो अपने मतलब मुंह की तरफ देखता है और देखता है कि उसका रुमाल ही उतर गया है। तो वो तो मन में सोच रहा था, लो अब क्या होगा यहाँ पर, मेरी तो दिन ही ख़राब हो जाएगा शायद। मिसो तो ये सोच रहा था। और तभी गाइस वो लड़की मतलब पता नहीं कहाँ से पेन और पेपर निकाल लेती है और मिसो से ऑटोग्राफ मांगने लगती है। और ऐसे जब मिसो उसे ऑटोग्राफ दे ही रहा था, क्योंकि देना ही पड़ेगा, फ़ैन है गाइस, समझ ही सकते हैं। तो जैसे वो ऑटोग्राफ दे ही रहा था, तो तभी वहाँ पर मतलब जितने भी लड़कियाँ, ज़्यादातर तो लड़कियाँ आती है, तो ज़्यादातर लड़कियाँ और लड़के भी वहाँ पर आ जाते हैं मिसो के साथ मतलब मिलने के लिए। तो वो सब मिसो के चारों तरफ भीड़ से इकट्ठे हो जाते हैं, मिसो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और सामने मिसो के पास ही लड़कियाँ थी, और लड़कियाँ तो मिसो से बहुत ज़्यादा ही चिपक रही थी और उससे ऑटोग्राफ मांग रही थी। और वैसे ही वहाँ पर बहुत सारे बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और वहाँ इतनी भीड़ हो गई थी कि सिक्योरिटी भी कुछ नहीं कर रहा था, मतलब कर सकता था। और मिसो के बाकी सारे दोस्त भी उस जगह से थोड़ा दूर खड़े थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका भी मतलब रुमाल उतर जाए अपने चेहरे से, और यहाँ भीड़ मतलब 4 से 5 गुना ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए वो थोड़ा दूर खड़े थे। और सर को तो सोचता है, लो हो गया, आज का दिन तो पूरा बेकार गया। फिर वो सब मिसो की हालत देख के हंसने लगते हैं, क्योंकि मिसो को सबने घेर लिया था। तो तभी गाइस होता क्या है कि उस भीड़ के अंदर से किसी ने मिसो का हाथ पकड़ लिया और उसे खींच के जल्दी से वहाँ से बाहर लेके आती है। और कुछ देर बाद ही उन भीड़ में जितने भी मतलब लड़के लड़कियाँ थे, वो उन सबको पता चल जाता है कि मिसो वहाँ से निकल गया है। तो वो मिसो को देख लेते हैं और मिसो के पीछे भागने लगते हैं। और जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, वो मिसो का हाथ पकड़ते हुए भागने लगती है, और वो एक लिफ्ट में घुस जाती है, मतलब साइड में ही था लिफ्ट, और लिफ्ट को ऑन कर देती है। और गाइस वो और बाकी सबको तो समझ नहीं आता कि मिसो कहाँ गया है, तो वो मिसो को ढूंढ रहे थे, पर यहाँ मिसो तो लिफ्ट के अंदर था। फिर मिसो और जिसने उसका हाथ पकड़ा था, वो दोनों चैन की सांस लेते। और फिर मिसो कुछ देर बाद मतलब तभी उससे पूछता है कि आप कौन है, और शुक्रिया मुझे यहाँ पर लाने के लिए, उन सब से बचा के। तो वो अपना मास्क उतार देती है, और गाइस मिसो उसे देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं थी, वो सुमेरे ही थी जिसने उसका हाथ पकड़ते हुए मतलब लिफ्ट के अंदर लेके आई थी। तो मिसो बोलते हैं, सुमेरे तुम यहाँ पर कैसे हो। फिर सुमेरे बोलती है कि तुम मेरी बात छोड़ो, पहले बताओ तुम इतने सारे लड़की के साथ क्या कर रहे हो। फिर मिसो बोलते हैं, अरे नहीं गलत मत समझो, मैंने कुछ नहीं किया, बस मेरे मुंह से रुमाल उतर गया था और मैं यहाँ घूमने के लिए आया था, तो तभी यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर सुमिरे बोलते हैं, तुम क्या एक रुमाल भी ठीक से संभाल नहीं पाते।
गाइस यहाँ पर सुमिरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था ये देख के कि सभी लड़कियाँ मिसो से चिपक रही है, तो इसलिए सुमिरे बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मिसो के ऊपर भी वो अपना गुस्सा निकाल रही थी। अब गाइस आगे क्या होगा, मेरा मतलब है सुमिरे मिसो को मतलब कूटेगी या नहीं कूटेगी, ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा। और सो गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, क्योंकि मैं अब ये सीरीज़ बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ। तो और इसके साथ जो बीच पार्टी का जो सीरीज़ चल रहा है उसे भी मैं ख़त्म कर दूँगा। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। गाइस मुझे सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करते रहना और मैं आपके लिए लेके आके रहूँगा ये मज़ेदार वीडियोस परमानेंट पाको के रिलेटेड। तो गाइस अब आज का मतलब पार्ट ये भी ख़त्म करते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।